हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि टैली के सभी ऑप्शंस के बारे में मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, तो आज से वो कार्य शुरू हो रहा है और आपको सारे ऑप्शंस के वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी में आपको सबसे पहले हम वीडियो देना चाहेंगे जो है बिल वाइज डिटेल का, कि कैसे इसका पूरा यूज करते हैं। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इसके लिए एक नया कंपनी हमें बनाना होगा, तो क्रिएट कंपनी पे हम चले जाते हैं और अपनी कंपनी को शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमारी कौन सी कंपनी है। तो मान लीजिए हमारा है राजीव इंटरनेशनल कंपनी, ये हमारा नाम है मान लेते हैं। फिर हमने अपना राज्य चुन लिया कि कौन से प्रदेश में हमें, फिर उसके बाद यहाँ पे डेट वगैरह फिक्स कर लेंगे कि क्या डेट है। तो यहाँ पे 1/4/2024 से 25 तक की हमारी कंपनी है। ठीक है। अब मेक श्योर यहाँ पे डेट पहले ही देख लेना होता है कि करंट डेट आपका क्या चल रहा है। करंट पीरियड यहाँ पे देख लीजिएगा कि क्या है। तो करंट पीरियड तो हमारा 1/24 है ना, 1/4/24। तो यहाँ पे हमने कर लिया 1/4/24 से 31/3/25, 31/3/25, और उसके बाद करंट डेट आपका आ जाएगा ये। फिर इसके बाद हम लोग कार्य को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नेसेसरी लेजर बनाने होंगे, तो लेजर चलिए बना लेते हैं। तो लेजर बनाने के लिए यहाँ पे हम चलेगा। लेजर बनाने के पहले आपको कुछ ऑप्शंस को यस करना होगा। तो आप फीचर में चले जाइए। फीचर में जाने के बाद आपको अकाउंटिंग फीचर में जाना पड़ेगा। आप अपनी पार्टी को सिलेक्ट करिए। उसके बाद यहीं पे बिल वाइज डिटेल आपको यस करेगा। यस नहीं है तो आपको यस कर लेना है। फिर कंट्रोल ए कर लीजिए। कंट्रोल ए करने के बाद आपको क्रेडिटर, डेप्टर, परचेज, सेल सारे लेजर बना लेने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेजर में चले गए। लेजर में जाने के बाद सबसे पहले हम किसका बनाएंगे, परचेज का। तो यहाँ पे परचेज हो गया। परचेज का हो गया हमारा परचेज अकाउंट। फिर यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, ये हमारा सही रहेगा। नॉट एप्लीकेबल करंट, कंट्रोल है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा सेल्स अकाउंट। सेल्स का सेल्स अकाउंट हो गया, ये ऐसे रहेगा, कंट्रोल है। अब मान लेते हैं मिस्टर रवि। मिस्टर रवि हमारे हैं क्रेडिटर, यानी इनसे हम माल खरीदते हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर ये हो गए। मेंटेन बिल बाय बिल को हमें यस करना पड़ेगा। क्रेडिट पीरियड हमें नहीं देना है, क्योंकि क्रेडिट डेज हम अपने हिसाब से देते हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं देना है। ठीक है, कंट्रोल। फिर इसके बाद मिस्टर मनीष। मनीष हमारे डेप्टर है, यानी इनको हम सामान बेचते हैं, तो ये हमारे हो गए सन्ड्री डेप्टर। फिर कंट्रोल एक, ये सारे चीजें हमारे पास हो गई। अब हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो हम सेल या परचेस करते हैं वो आइटम बना लेना होगा। तो यहाँ में हम आइटम में चलेगा। हम माउस कीबोर्ड की खाली माउस कीबोर्ड बेचते हैं, तो यहाँ पे माउस हो गया। यहाँ पे अल्ट सी करके आप पीसेस बना लो। फिर इसके बाद कंट्रोल ए, माउस हो गया। फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा कीबोर्ड। तो माउस और कीबोर्ड, ये दो आइटम का सेल परचेस हम लोग करते हैं। बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे। तो यहाँ पे हम आगे F9 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया F9। F9 परचेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परचेस करते हैं। तो परचेस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, जिससे खरीदना है। तो मिस्टर रवि हमारे क्रेडिटर है, तो इनसे मिस्टर रवि से हमने क्या किया, खरीदा। क्या खरीदा, हमने खरीदा उनसे माउस। 10 पीस माउस खरीदा है 200 के हिसाब से, तो आपका हो गया 2000। फिर इनसे हमने खरीदा कीबोर्ड, 10 पीस कीबोर्ड खरीदा 300 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया 3000। अब एंटर करते हुए आएंगे तो यहाँ पे डिटेल आता है, जबकि वो नहीं आया। तो कभी भी ना है तो आपको जाना है कॉन्फ़िगर में, यानी F12 करना है। यहीं पे एक ऑप्शन होता है यूज डिफॉल्ट बिल एलोकेशन, इस ऑप्शन को आपको करना है नो। ठीक है, फिर कंट्रोल ए कर देना। फिर अब आप एंटर करते हुए आओगे तो आपको एक एलोकेशन देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। ये आ गया। यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस देना है कि जब पहली बार एंट्री करें तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस दीजिएगा। अब यहाँ पे बिल नंबर डाल दीजिए। जैसे रवि है तो यहाँ पे हम डाल दिया RV001, पहला इनका बिल है। फिर क्रेडिट डेज इन्होंने मेरे को दे रखा है 15 दिन का, तो यहाँ पे हमने कर दिया 15 डेज। अब 15 दिन के लिए हमें उधार मिला है 5000 रुपए का, तो यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब फिर यही बार हमने क्या हुआ, एक एंट्री इनसे हम और कर लेते हैं। तो मान लेते हैं रवि से हमने एंट्री किया, हमारी दो एंट्री है मान लेते हैं। रवि से इस बार खाली हम कीबोर्ड खरीद रहे हैं, तो कीबोर्ड हो गया 20 पीस हमने और खरीद लिया, वही रेट के हिसाब से। ये हो गया। अब यहाँ पे न्यू रेफरेंस फिर से देंगे, क्योंकि हमारी दूसरी बिल है, तो यहाँ पे आ गया RV002। ठीक है, फिर इस बार मुझे क्रेडिट डेज मिला है 10 डेज का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 डेज। कर लेंगे, दो एंट्री हमारी हो गई। अब सेल की एंट्री लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम चले गए, सेल वाली एंट्री में F8 किया हमने, और उसके बाद हमारे पार्टी कौन थे जिसको हमें बेचना था, रवि, ये मनीष। मनीष हो गया सेल्स अकाउंट। जो बेचेंगे वही लिखेंगे। तो मान लेते हैं कीबोर्ड हमें इनको बेचना है 5 पीस। कीबोर्ड का रेट है 400 रुपए। ठीक है, फिर हमने इनको बेचा माउस। माउस हमने बेचा कितना, मान लेते हैं कि 5 पीस माउस बेचा है, और 5 पीस माउस की जो कीमत है वो 300 रुपए पर पीस है।
ठीक है। फिर नीचे एंटर करोगे तो एलोकेशन यहाँ भी आएगा, तो ये भी हमारे नए बिल है। तो MN001 का पहला बिल हो गया। मान लेते हैं इनको 10 दिन का हमने क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, फिर एंटर एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एंट्री हमारी हो गई। फिर दूसरा यहाँ पे एंट्री, एक और सामान ये अगर ये लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मिस्टर मनीष, ठीक है। फिर सेल हमने किया। अब क्या लेना चाहते हैं, मान लेते हैं माउस लेना चाहते हैं 5 पीस, और तो दे दिया हमने 300 के हिसाब से। फिर एलोकेशन फिर से आएगा, तो न्यू रेफरेंस और MN002, ये हमारी दूसरी बिल आ गई। इसलिए 5 दिन का क्रेडिट हमने फिर से दिया, एक्सेप्ट करेंगे। अब मुझे पेमेंट चेक करना है किसका कितना बाकी है, तो आप चले जाना सिंपल डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको यहीं पे मिल जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, फिर यहीं पे मिलेगा आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल एंड पेबल दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। दोनों को आप ट्राई कर सकते हैं कि रिसीवेबल क्या है और पेबल ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो आपको किस पे जाना है, रिसीवेबल पे पहले क्लिक करोगे तो जितने पैसे मिलने वाले रहेंगे वो दिखेंगे। अगर डायरेक्ट यहाँ से आप नहीं देखना चाहते हो तो आउटस्टैंडिंग में जाना, यहीं पे आपको मिल जाएगा लेजर। अब आपको पता है कि आपके डेब्टर कौन है और क्रेडिटर कौन है, वहां से जो है आप ऑप्शन टिक करके आप ले सकते हो। तो मान लेते हैं यहाँ पे मिस्टर रवि से मुझे कितने पैसे, मिस्टर रवि को कितने पैसे देने, ये मेरे को जानना है। तो यहाँ पे इनका 2 बिल है, RB001 जिसका 5,000 रुपया बाकी है, फिर RB002 जिसका 6,000 बाकी है, यानी टोटल मिला के इनके कितने होते हैं, 11,000 रुपए, ठीक है। अब हम लोग बैक कर लेते हैं, फिर जानते हैं कि मनीष से लेने कितने हैं। तो इनके देखिए 2 बिल है, एक 3500 का है, एक 1500 का है। अब मान लेते हैं 35-15 इनका हो गया 5,000, अब ये 4,000 दे रहे हैं, तो हमें इनको एडजस्ट करना होगा। तो आप चले जाइए इसमें, आप अकाउंटिंग वाउचर में चले जाइए। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद F6 कर लीजिए आप रिसिप्ट, और सबसे पहले मनीष से हम लोग कैश रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गए रिसीव में मनीष, तो यहाँ पे हो गया मनीष, मनीष ने 4,000 मेरे को दिया, तो यहाँ पे हो गया 4,000। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आएगा एडजस्टमेंट की पहले कौन सा बिल कटाना चाहते हो। तो जो 3500 वाला था उसको कटा लेते हैं। फिर 4,000 क्योंकि उन्होंने दिया है तो इनका 500 बचेगा, तो 500 में एडजस्ट करना है, तो अगेंस्ट रेफरेंस में ये दूसरा बिल ले लीजिए। यानी 500 एडजस्ट हो गया, तो उनका जो 1500 वाला बिल था उसमें 500 एडजस्ट हो गया, तो अब इनका 1,000 रुपए जो है वो उधार और बचा है। फिर एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, ये काम हो गया। अब मुझे पार्टी को अगर पेमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, पेमेंट में जाएंगे, फिर एंटर कर लेंगे, और यहाँ से हमने कर लिया रवि, जिसको कि हम देंगे जो 11,000 बाकी था। अब इनको मान लेते हैं कि फिलहाल हम लोग 4,000 रुपया दे देते हैं। 4,000 हम इनको दे दिए, तो ये कह रहा है कि कौन से बिल में कटाना चाहते हो। देखिए अब दोनों बिल क्या है, एक 5,000 का, एक 6,000 का, जिसमें चाहे उसमें हम दे सकते हैं। तो मान लेते हैं हम 5,000 वाला कटा देते हैं, 5,000 वाले में 1,000 आ जाएगा, वो बाद में देंगे। इस तरीके से होती है बिल वाइज डिटेल की एंट्री, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे हम चलेंगे दूसरे ऑप्शन में।